दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक ऐसा मौजू जिसके हवाले से मैं हमेशा से बहुत जज्बाती रहा हूं और ईसाई यहूदी मोरखीन की ज्यादतियों पर कुटता रहा हूं कि उन्होंने कैसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के होते हुए अलेक्जेंडर को इंसानी तारीख के सिकंदर आजम यानी बादशाहों के बादशाह और द ग्रेट का लक़ब दिया, कैसे इंसानी तारीख के अजीम जर्नेल और फातेह का टाइटल दिया। दोस्तों, मैंने इन दोनों शख्सियात के बारे में पढ़ना शुरू किया, इनकी फतूहात और कारनामों का मुआजना किया और इस कंपैरिजन को इस वीडियो की शक्ल में आपको पेश कर रहा हूं। उसके बाद ये फैसला आप पर छोड़ता हूं। तो चलें शुरू करते हैं आज का मौजू। मकदूनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला। उसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया। उसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान के दारा को शिकस्त दी, फिर वो शाम पहुंचा, फिर उसने यरूशलेम और बाबुल का रुख किया, फिर वो मिस्र पहुंचा, फिर वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में उसने पोरस से जंग लड़ी, अपने अजीज जान घोड़े की याद में फालिया शहर आबाद किया, मकरान से होता हुआ वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हुआ और 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में बख्त नसर के महल में इंतकाल कर गया। अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाई। उसे अरस्तु जैसे उस्तादों की सोहबत मिली थी और जब वो 20 साल का हो गया तो उसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया, जबकि इसके मुकाबले में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हुए थे और आपने तलवारबाजी और तीरंदाजी भी किसी एकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आजम ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 बरस में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया और उसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थी। आज के सैटेलाइट मिसाइल और आबदोजों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने न सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह कराई थी बल्कि इसका इंतजाम और इंसराम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नेल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नेलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा। उसके खिलाफ बगावतें भी हुई और हिंदुस्तान में उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया, लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत ना हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपाही सालार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को माजूल कर दिया और किसी को यह हुक्म टालने की जुर्रत ना हुई। आपने हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हजरत हारिस बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु का माल जब्त कर लिया और आपने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जुर्रत न हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निजाम, कोई सिस्टम ना दे सका, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। आपके अहद में नमाज तरावी का बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ। आपने शराब नोशी की सजा मुकर्रर की, सने हिजरी का इजरा किया, जेल का तस्वुर दिया, मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, आबपाशी का निजाम कायम कराया, फौजी छावनियां बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं
اور بے आसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया और आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तजारती काफिलों की चौकीदारी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था, कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफर के दौरान जहां नींद आ जाती थी, किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते थे और सो जाते थे और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पेवंद थे। इन पेवंदों में एक सुर्ख चमड़े का पेवंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नरम और बरी कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो उसके असासों का तखमीना लगवा कर अपने पास रख लेते थे और अगर किसी सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करते थे। जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते थे, कभी तुर्की घोड़े पर ना बैठना, बारीक कपड़े ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद ना करना। आप फरमाते थे, जालिम को माफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। और आपका ये फिक्रा आज इंसानी हकूक के चार्टर की हैसियत रखता है कि माएं बच्चों को आजाद पैदा करती हैं, तुमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़हब की कोई ना कोई खसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आप शहादत के वक्त मकरूज थे, चनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा किया गया और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सजा उमर को भुगतना होगी। आपके अदल की ये हालत थी, आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीना से हजारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस सानेहा की इत्तला किसने दी? चरवाहा बोला, जब तक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा थे, मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थी और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िए की जुर्रत से जान लिया, आज दुनिया में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद नहीं है। मैं दुनिया भर के मौरखीन को दावत देता हूँ, वो अलेक्जेंडर को हजरत उमर फारूक के सामने रख कर देखें। उन्हें अलेक्जेंडर हजरत उमर फारूक के हजूर पहाड़ के सामने कंकर दिखाई देगा। जी दोस्तों, अलेक्जेंडर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हजूर पहाड़ के सामने कंकर दिखाई देगा, क्योंकि अलेक्जेंडर की बनाई हुई सल्तनत उसकी वफात के 5 साल बाद खत्म हो गई, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया, वहां से आज भी अल्लाहु अकबर की सदाएं आती हैं। वहां आज भी लोग हजरत उमर फारूक के अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बनाए हुए निज़ाम दुनिया के 206 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाकखाने से कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है, या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफा देती है, तो वो माशरा, वो सोसाइटी बे इख्तियार हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को ग्रेट तस्लीम करती है
और उन्हें तारीख का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है, मासवाए उन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज सरकार को धमकी दी थी, अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराकर कहा था, अफसोस आज चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए हैं, उनकी तारीख में एक उमर फारूक भी था। हम आज भी ये भूले हुए हैं कि हम में एक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जिनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। हेलो, माय नेम इज एहतिशाम गौरी, मोटिवेशनल स्पीकर और आपका दोस्त। एक मशहूर कौल है, इंसान तब मरता है जब सीखना छोड़ देता है। हमारे इस चैनल का मकसद इल्म और मालूमात को फैलाना और कुछ नया सीखना है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं अपने इल्म में बेपनाह इजाफे में और कुछ नया सीखने में, तो इस चैनल के साथ एसोसिएट हो जाएं इसे सब्सक्राइब करके। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी यूट्यूब ओपन करें, सर्च में टाइप करें एहतिशाम गौरी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।